हेलो माय स्टूडेंट, आज फिर क्लास है मैथमेटिक्स का वेक्टर अलजेब्रा फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज और क्वेश्चन नंबर 26 दिए हैं। इसके पहले 1 से लेकर 25 क्वेश्चन करा दिए हैं वेक्टर अलजेब्रा का। उस वीडियो को भी देखिए, बहुत ही अच्छा उसमें क्वेश्चंस हैं। चूँकि समय का अभाव था और ये 20-22 दिन के अंदर ही प्लानिंग होकर के आप लोग को दिया गया है। जेईई एडवांस के लिए मैथ के लिए भी दिए हैं, फिजिक्स में भी दिए हैं, केमिस्ट्री में भी दिए हैं। मैथ में दिए हुए हैं वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड और फिजिक्स में दिए हुए हैं थर्मल फिजिक्स से, उसको भी देखिए, वीडियो बहुत काम लायक है। और केमिस्ट्री में भी दिए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो तीनों वीडियो देखिए, 1 महीने में जितना हो सकता था मैं कोशिश किया। फिर इसके बाद जैसे जेईई एडवांस के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो समझिए कि मतलब 28 अगस्त को एग्ज़ाम है, उसके बाद से आपका 2023 और 2024 दोनों के लिए जेईई एडवांस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का इसी टाइप का सीरीज कंटिन्यूएशन में मिलते रहेगा। जो आगे जेईई मेन और जेईई एडवांस देते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कोशिश कीजिए, तैयारी कीजिए हाई लेवल से, तब जा कर के जेईई एडवांस बनेगा, तब जाके जेईई मेन बनेगा, तब स्कूल के रिजल्ट आएंगे। तो ओके, देखिए क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा एनालिसिस के साथ कि कैसे बनता है। तो 1 मिनट टाइम देते हैं, देखिए क्वेश्चंस। ओके, इसका एनालिसिस देते हैं। यहाँ देखिए 3 वेक्टर्स दिया हुआ है ABC। ये क्या है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। और एक 3 तरह का वेक्टर्स यहाँ लिखा गया है, जैसे कि P B क्रॉस C और इसको ABC। फिर यहाँ लिखा हुआ Q C क्रॉस A ABC। फिर लिखा हुआ है R, तो लिखा हुआ है यहाँ पर A क्रॉस B बाई ABC। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये रिलेटेड है रेसिप्रोकल वेक्टर्स। जब पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में भी ये मिलता है, क्योंकि इसी वेक्टर्स को कहा जाता है मतलब A डैश, मतलब P को आप समझ सकते हैं A डैश है, और ये Q को समझ सकते हैं, ये C और A दिखाई दे रहा है यहाँ, मतलब B गायब है, एब्सेंट है, इसलिए B डैश हो गया। और ये जो है यहाँ पर C एब्सेंट हो गया क्योंकि ये B है, तो ये C डैश। तो कहने का मतलब जो PQR है वो A डैश, B डैश और C डैश को शो कर रहा है। और उस समय अगर ओरिजिनल वेक्टर ABC है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स किसी सिस्टम में, और दूसरा एक सिस्टम में मान लीजिए A डैश, B डैश और C डैश 3 वेक्टर्स है जो इस रूल को फॉलो करता है, तब ये A डैश जो कहलाएगा वेक्टर्स A का रेसिप्रोकल वेक्टर्स, उसी तरह ये B डैश कहलाएगा रेसिप्रोकल वेक्टर्स आपका B का, और ये कहलाएगा रेसिप्रोकल वेक्टर्स C का। मतलब इसको हम चाहें तो A डैश, B डैश, C डैश समझ सकते हैं। तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर से इंस्पायर्ड है, रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, और साथ ही साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आ रहा है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के पहले जानते ही हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जानना पड़ता है, फिर डॉट प्रोडक्ट जानना पड़ता है। मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए लॉजिक क्या दिया हुआ, लॉजिक भी साइड में बता देते हैं, इस टाइप का है। सोचिए अगर यहाँ हम लिख दिए हैं A, यहाँ लिख दिए हैं B, यहाँ लिख दिए हैं C, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं A B C। और PQR को कैसे लिख देते हैं? तो मान लीजिए इसके ठीक अंदर में लिख देते हैं P, इसी के अंदर में लिख देते हैं मान लीजिए P डैश।
P वेक्टर्स, और इसी के अंदर भी लिख देते हैं मान लीजिए Q वेक्टर्स, इसको R वेक्टर्स। और इसी वेक्टर्स को अगर चाहे तो आप बोल सकते हैं कि A डैश, तो A डैश इसको लिख देते हैं, P का मतलब A डैश समझिए, Q को समझिए B डैश, और C को समझिए जो ये R है ये C डैश वेक्टर्स। तो ओरिजिनली ABC नॉन कोप्लेनर्स 3 वेक्टर्स हो गया, और दूसरा A डैश B डैश C डैश जिसका नाम वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर R लिखा गया है, ये समझिए रेसिप्रोकल वेक्टर्स है। कैसे? A का रेसिप्रोकल है A डैश, B का रेसिप्रोकल है B डैश, C का है रेसिप्रोकल, तो A डैश B डैश C डैश भी एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है जो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स को शो कर रहा है ABC का रेस्पेक्ट में। तो ये इसके A डैश का आंसर है, B डैश का आंसर है, C डैश का आंसर है। तो इसलिए बहुत क्वेश्चन में इसको A डैश लिखा जा सकता है, और इसको B डैश लिखा जा सकता है, इसको C डैश लिखा जा सकता है। और जैसे ही आप A डैश B डैश C डैश से बनाएं या PQR से बनाएं, दोनों से सेम आंसर्स आएगा, लेकिन खाली कुछ प्रॉपर्टीज है रेसिप्रोकल वेक्टर का जानेंगे, तो साइड में थोड़ा मैं बताने का कोशिश करता हूँ। लेट ABC be a system of vectors where ABC are non-coplanar vectors। तो यहीं पर लिख देते हैं ABC be a system of vectors which are non-coplanars। मतलब ABC एक प्लेन में नहीं है। और फिर सोच लीजिए A डैश B डैश एंड C डैश being and another system of vectors which are again non-coplanar vectors, which are मतलब क्या? A dash B dash C dash which are non-coplanar vectors, non-coplanar vectors। अब इसमें आप सोच सकते हैं A डैश क्या है, तो इसके बाद में लिख देते हैं A डैश हो जाएगा यहाँ पर B क्रॉस C डिवाइडेड बाय ABC बॉक्स। B क्रॉस C यहाँ पर शो करता है एरिया को, अगर एडजेसेंट साइड B और C मानेंगे, और ABC जो 3 वेक्टर्स ABC लिए हैं और कोइंसिडेंट वेक्टर्स बनाए, तब जो क्यूबाइड बनेगा उसका ये वॉल्यूम के वैल्यू के बराबर होगा, और वो मतलब प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है उसका मॉड वैल्यू। तो रफली अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो समझ लीजिए इसको मैंने वॉल्यूम मान लेते हैं, निगेटिव आएगा तो उसका निगेटिव, इसका निगेटिव करना पड़ेगा तो वॉल्यूम निकलेगा। मतलब वॉल्यूम क्या होता है? इसका मॉड वैल्यू। तो यहाँ एरिया दिख रहा है और ये इसका वॉल्यूम है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मतलब 1/a टाइप का। तो इसलिए ये जो आंसर्स आ रहा है, मतलब सोच सकते हैं कि A वेक्टर्स जो है, जो भी आंसर्स होगा उसका रेसिप्रोकल वेक्टर शो कर रहा है। मतलब जो इसके मैग्नीट्यूड होंगे A का, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर आएगा दोनों का प्रोडक्ट समझ लीजिए 1। और यहाँ पर A को A डैश से मल्टीप्लाई करें या B को B डैश से मल्टीप्लाई करें या C को C डैश से मल्टीप्लाई करें, हमेशा ये होगा 1। कैसे? तो देखिए A एक तो दिखा देते हैं, A डैश, A और A डैश। तो A क्या है? A है, A डैश क्या है? ये वाला है B क्रॉस C बाई ABC। अब ये वाला आ गया सेम, ABC आ गया यहाँ भी, नीचे ऑलरेडी ABC है ही, इसीलिए ये कैंसिल होकर के 1 आ गया।
तो इसी तरह सब के लिए सोच सकते हैं, ए डैश बी बी डैश सी डैश 1 हो गया, रेसिप्रोकल वेक्टर का प्रॉपर्टीज है। और अगर इसी को हम डिफरेंट ले लें, जैसे ए के साथ मल्टीप्लाई ए डैश किया गया है, बी के साथ बी डैश किया गया, सी के साथ सी डैश किया गया है, लेकिन अगर हम ए की जगह चेंज कर दें, वो कैसे, तो यहाँ पर उसको भी दिखा देते हैं। मान लिया जाए कि ए डैश को मल्टीप्लाई कर दिए या तो बी से, या ए डैश को मल्टीप्लाई कर दिए सी से, ठीक है। इसी तरह और भी सोच सकते हैं, बी के लिए भी, बी डैश के लिए भी और सी डैश के लिए भी। हम ए डैश का खाली बता दे रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंट है और यहाँ भी ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है, तो ए डैश के रेस्पेक्ट में डिफरेंट कौन होगा, या तो बी आएगा नहीं तो सी आएगा। अगर ए डैश के साथ ए आ गया तब तो 1 हो गया और ए वाला आंसर 0 होगा। और ETC लिख दिए, ETC का मतलब हुआ जैसे ए डैश के लिए समझाया तो उसी तरह यहाँ जब बी डैश लिखेंगे तो उसी तरह ये 0 आएगा। वो कैसे, तो भी लिख देते हैं। चलिए, तो इसका पहले प्रूफ दिखा देते हैं कि ए डैश बी डॉट में कैसे ये 0 हो रहा है। एक तो दिखा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ए डैश हो गया यहाँ से बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ये हो गया ए डैश डॉट बी। जब इसको लिखेंगे तो आएगा बी सी बी और ये आ जाएगा ए बी सी। और आप जानते ही हैं कि ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शो करेगा, ये भी स्केलर ट्रिपल शो करेगा, लेकिन नियम है कि 3 वेक्टर्स में से कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम आ जाए एटलीस्ट, तो उस समय हमेशा ये 0 दिखाई देगा, इसलिए 0 आंसर हो गया। और ये वाला ए बी सी नॉन कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए दिया है ताकि इसका आंसर 0 नहीं आए, नहीं तो 0 में 0 फॉर्म आने लगेगा। तो उसी तरह जैसे ए डैश के लिए मैंने मल्टीप्लाई करके समझाया है, तो उसी तरह आप इसको बी डैश के रिस्पेक्ट में और सी डैश के रिस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं। वो भी यहाँ लिख देते हैं। देखिए, अगर जब बी डैश लिखेंगे तो 2 ऑप्शंस होगा, या तो सी आएगा नहीं तो ए आएगा, तब भी ये 0 होगा। दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, 0 है। और इसी टाइप का अगर सी लिखेंगे सी डैश, तब भी इसके साथ कौन आएगा, या तो ए आएगा नहीं तो बी आएगा, तो ए भी 0 हो जाएगा, इक्वल है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को याद रखिए। तो उस प्रॉपर्टी से ही इसको हम ए डैश बना दिए, इसको बी डैश बना दिए, इसको सी डैश बना दिए, तब ऑब्वियसली ये आंसर्स क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, ए बी पी आ जाएगा, पी ए डैश, फिर हो जाएगा बी सी, और क्यू क्या है, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि हमारा P ही A डैश को शो कर रहा है, ऐसा एज्यूम कीजिए। और जो Q है वही इसके B डैश को शो कर रहा है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स वाला सिस्टम से। और R डैश जो है यहाँ पर R डैश हो जाएगा ये C डैश को शो। तो इसीलिए ऐसा लिखने से ये Q के जगह पुट कर दिए B डैश और R के लिए पुट कर दिए यहाँ पर C डैश। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो A डैश आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ से B डैश हो गया, और यहाँ C डैश हो गया, और साथ ही यहाँ पर जो A डैश आया, B डैश आया, C डैश आया, सेम आ रहा है। और बाकी सब जो आएगा वो भी लिख देते हैं। यहाँ आएगा B डैश, सब डिफरेंट है, 0 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में दिखाते हैं, एक ये वाला, फिर इसके साथ आएगा ये सब जिसको बोल सकते हैं C डैश, फिर इसको लिखेंगे तो आ जाएगा A डैश। तो ये सारा का सारा जो आंसर्स है डिफरेंट है, मतलब एक डैश है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग में अगर C आया तो A और B नहीं आ रहा है, इसलिए 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, और ये तो 1, ये भी 1, तो 1 + 1 + 1, और ये 0 0 0 0 + 0 + 0, तो इसलिए फाइनली
हो गया 3। 3 कौन है? डी है, तो आंसर हो गया डी। आंसर में डी। आप चाहें तो बिना ए डैश बी डैश सी डैश सोचे ही आप पी का वैल्यू इतना पुट कर दीजिए और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का जो वेक्टर्स के साथ एसोसिएटिव लॉ होता है, ए डॉट पी और बी डॉट पी करके भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए। ओके, सी यू, बाय।